आज अब आप बात करेंगे भाई जो लिली बुक का है स्टिकर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 यानी कलर कैंड जीडी के लिए कलर कैंड जीडी के लिए स्टिकर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में पहला सवाल है 10 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होंगे भाई 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे भाई मिलीमीटर होंगे। ठीक है, यह वाली बात बतानी है। तो कुछ भी नहीं भाई, किलोमीटर तो मिलीमीटर में किस तरह बदला रहा है बात, किस तरह समझ लो। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। खेत किलोमीटर भाई, एच तो है का भाई, डी तो डेका भाई, एम तो मीटर भाई, डी तो डेसी भाई, सी तो सेंटी और एम तो मिली भाई। ठीक है, किलोमीटर हैकामीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर भाई। इस साइड जावांगे तो और एक बार 10 तक गुना करते रहेंगे भाई। ठीक है, इस साइड आवांगे तो और एक बार 10 तक बात करते रहेंगे भाई। ठीक है, ये पापा ने किलोमीटर तो है, मिलीमीटर में जाना तो 10 10 10 10 10 और 10 यानी कि 1 किलोमीटर बराबर हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 मिलीमीटर का। 1 किलोमीटर बराबर हो भाई 10 की पावर 6 मिलीमीटर का। पर इनको 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का मतलब 10 किलो, तो 10 गुना में 10 की पावर 6 और भाई, क्योंकि इन्हें 10 बुझे तो इस साइड भी 10 तो गुना कर दिया भाई, तो 10 की पावर 1 या गुना में 10 की पावर 6 तो कितना हो गया 10 की पावर 7 मिलीमीटर अपना आंसर आ गया भाई। ठीक है, दोबारा देख लो। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, किलोमीटर है का डेका मीटर डेसी सेंटी और मिलीमीटर भाई। किलोमीटर तो आपा मीटर में जाना है, अगर 1 किलोमीटर बुझे तो 10 की पावर 6 मिलीमीटर हुआ भाई। पर इन 10 किलोमीटर बुझे तो एक 10 तो और गुना करनी पड़ेगी, तो 10 गुना में 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल है जो देखो है भाई 4 और 16 का मध्य अनुपाती बताओ भाई। 4 तथा 16 का मध्य अनुपाती, 4 तथा 16 का मध्य अनुपाती भाई, मध्य अनुपाती। ठीक है, जो मध्य अनुपाती के लिए फॉर्मूला हो यार भाई, मध्य अनुपाती के लिए फॉर्मूला होगा भाई रूट ए बी, रूट में ए बी यानी कि रूट में 4 गुना 16, 4 गुना 16 यानी कि 64 भाई, रूट 64 का मतलब 8। तो मध्य अनुपाती का आंसर आएगा भाई 8। मध्य अनुपाती बुझ जाए तो रूट ए बी। अगर इसका तृतीय अनुपाती बुझ जाओ भाई, तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती के लिए फॉर्मूला हो यार भाई बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए यानी कि 16 गुना में 16 बटे में ए की वैल्यू 4 4 चौके 16 16 चौके 64। अगर तृतीय अनुपाती बुझ जाओ तो इसका आंसर 64 आ जाएगा। मध्य अनुपाती बुझ जाओ तो रूट ए बी यानी कि 8 आंसर आएगा भाई। बात समझ में आगे होगी। उसके बाद अगला जो सवाल है भाई, अगला सवाल में क्या है 0.014 गुणा में 0.0064। तो इन लिखा का 14 बटे में 1000 गुणा में लिखा का भाई 64 बटे में 10,000 भाई। ठीक है, 14 के 64 की गुना करेंगे भाई, 14 चौके 56 असलों 5 भाई, 14 84 और 5 कितना हो गया भाई 89। डिवाइड बाई नीचे क्या जीरो हो जाएंगे भाई 4 ही और 3 यानी कि 7 जीरो भाई 3 4 5 6 7। इस 7 के बाद पॉइंट चाहिए भाई, 3 अक्षर तो है, क्या जीरो लानी पड़ेंगी, 4 जीरो लानी पड़ेंगी भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद पॉइंट लाना 1 2 3 896 3 अक्षर तो थे भाई 4 5 6 7, तो 0.00008 से अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 भाई। देखो इसके अपन ने गुणनखंड बताने कौन से होंगे। पहला ऑप्शन है x माइनस 6 और x प्लस 2। दूसरा ऑप्शन है भाई x प्लस 6 और x माइनस 2। तीसरा ऑप्शन है भाई x प्लस 3 और x माइनस 4 भाई। ठीक है, गुणा करा तो माइनस 12, गुणा करा तो माइनस का 12 x के आना चाहिए, जोड़ करा तो माइनस 4 x आना चाहिए भाई। बिना x वाला ही गुणा करा, माइनस 6 के 2 की गुणा कराएंगे तो कितना होगा माइनस 12 भाई, प्लस 6 के माइनस 2 की गुणा करा माइनस 12 भाई, प्लस 3 के माइनस 4 की गुणा करा तो माइनस 12 भाई। इसमें माइनस 12 रेख मारा तो कोई सा भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए भाई। इभी ने जोड़ाएंगे माइनस 6 प्लस 2 जोड़ाएंगे भाई, माइनस 6 प्लस 2 कितना है भाई माइनस 4 आना चाहिए। प्लस 6 और माइनस 2 कराएंगे तो कितना आया भाई प्लस का 4 आया, यो नहीं हो सकता। माइनस 4 में तो प्लस का 3 जाएंगे तो कितना आना चाहिए
एक आया भाई आना चाहिए 4, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या आया अपना, ये वाला राइट आंसर हो गया। सबसे पहले जो बिना एक्स वाला ही गुना हुआ करके देखेंगे, -6 की 2 युक्त -12 आएगा भाई। ये जो बिना एक्स वाले उन्हें सिर्फ घटा के देख लेंगे, -6 में 2 गया, सिर्फ -4 आना चाहिए भाई इनका जोड़। +6 में तो -2 जाओगे तो यार तो प्लस का 4 बचेगा भाई, जैसे आंसर नहीं हो सकता। +3 में तो -4 जाओगे तो -1 बचेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बिना एक्स वाला की गुना करा तो जो लास्ट वाली टर्म में बिना एक्स या नीचे जोड़ करा तो जो एक्स की वैल्यू हुआ नीचे, जो जोड़ करा तो एक्स की -4 है तो इनका जोड़ करा तो -4 आना चाहिए, और गुना करा तो इनकी -12 आना चाहिए। दोनों चीज आ रही है तो आंसर ये हो जाएगा। या फिर इसमें विदाउट ऑप्शन करो तो किस तरह कर सकते हैं भाई, विदाउट ऑप्शन आप इसमें कर सका। हाँ नॉर्मली भाई विदाउट ऑप्शन जब इसमें कराएंगे तो इसमें कर लेंगे भाई, ये होगा x² माइनस का 4x -12 भाई। तो लिख सका x² माइनस का 6x और माइनस का 2x -12 भाई, क्योंकि गुना करी तो ये -4x से टुकड़ा में तोड़ना भाई, जोड़ करा तो प्लस का 2x लेवांगे भाई, जोड़ करा तो -4x आना चाहिए, गुना करा तो -12 आना चाहिए, -12x² भाई। तो -6x में तो +2x जाओगा तो -4x बचेगा भाई, -6x की 2x गुना करेंगे तो -12x² हो जाएगा। ये आदत x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x -6 भाई। ये आदत है 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, +2 कॉमन लेंगे तो ये होगा x -6। तो x + 2 और x -6 इसके फैक्टर बन जाएंगे भाई। इस तरह भी आप इसमें कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, गणित दिक्कत खाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, एक कोणीय त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग होगा भाई अधिकोण त्रिभुज, अधिकोणीय त्रिभुज, अधिकोणीय त्रिभुज भाई। अधिकोण त्रिभुज वह होगी भाई जिसमें एक कोण 90 डिग्री तो ऊपर, मान लिया एक कोण 91 डिग्री का है तो बाकी बचे और दोनों कोणा जोड़ कितना होगा भाई 89 डिग्री होगा। अगर एक कोण 100 डिग्री का है तो बाकी बचे और दोनों कोणा जोड़ कितना होगा भाई, वो होगा 80 डिग्री। यानी कि एक कोण 90 डिग्री तो बड़ा है तो बाकी ये जो दोनों कोण है वो 90 डिग्री तो छोटे होंगे भाई, यानी कि 90 डिग्री ग्रेटर देन होगा भाई बचे और दोनों कोणा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कि 90 बड़ा होगा भाई दोनों कोणों के योग से, दोनों कोणों का योग 90 बड़ा होगा भाई दोनों कोणों का योग, क्योंकि उन दोनों का कोण 90 से छोटा होना चाहिए भाई, 90 डिग्री छोटा उन दोनों कोणों का जोड़ होना चाहिए। अगला सवाल है भाई, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है भाई, पिता है अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा, पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है भाई, 20 वर्ष बड़ा, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी भाई। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी भाई, पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी भाई, 2 गुनी। तो निकुंज जो है पिता व पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है भाई, पिता व पुत्र की वर्तमान उम्र, पहला ऑप्शन है 25-15, पहला ऑप्शन है भाई 25 और 10 सॉरी, दूसरा ऑप्शन है 40-15, तीसरा ऑप्शन है 35-17 और डी ऑप्शन है अपना 35 और 15 भाई। इन्हें क्या है भाई, पिता अपने पुत्र से 20 साल बड़ा है, पिता अपने पुत्र से 20 साल बड़ा, तो इसका मतलब इनकी उम्र में 20 साल का अंतर होना चाहिए। यो 25 का है, यो 10 का, तो इसमें 20 वर्ष का अंतर नहीं है, यो अपना आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी 20 साल का अंतर नहीं है, यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इसमें 20 साल का अंतर नहीं है, यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बच गया 35 और 15 भाई। अगर पिता 35 का तो पुत्र 15 का भाई, 20 साल का अंतर हो गया। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद यो क्या हो जाएगा भाई 40 का, 5 साल बाद यो क्या हो जाएगा भाई 20 का। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, पिता हो जाएगा 40 का, पुत्र होगा 20 का, तो 2 गुना हो गया भाई 20 गुनी 40, तो इसका मतलब 35 और 15 अपना राइट आंसर है। अगर विदाउट ऑप्शन कराएंगे तो इसमें विदाउट ऑप्शन भी कर का प्रूफ में थोड़ा लेंथ ये पड़ेगा भाई, आप इस तरह आसानी से कर लेंगे। उसके बाद एज के चैप्टर के सारे क्वेश्चन अपने ऑप्शन तो हो जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं, बहुत आसानी तो होगा। अगला सवाल है भाई, निको है अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है भाई। अजय और विजय वर्तमान रेशो है भाई 3:4। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा भाई। 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी 4:5 में। तो निकुंज विजय की वर्तमान उम्र क्या है भाई, विजय की वर्तमान उम्र क्या है। एक तो अपन लिख सकते विजय अजय विजय की वर्तमान आयु 3x/4x होगी भाई, 3/4 मतलब 3x/4x।
5 वर्ष बाद 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे, जो इनका नया रेशो हो जाए भाई 4:5। कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 5 या 15x प्लस में 5 5 25 बराबर होगा भाई 4 चौके 16x प्लस में 4 पंजे 20। इस 5 की कंप्लीट इस गेल गुणा कर दी, इस 4 की कंप्लीट इस गेल गुणा कर दी। एक्स एक्स वाले ने एक साइड कराएंगे भाई 15x, यो प्लस का 16x है तो इस साइड आकर माइनस का 16x बराबर है भाई 20, यो प्लस का 25 है तो उस साइड जाकर माइनस का 25। 15x मतलब माइनस का 16x मतलब 15x गए तो माइनस का x भाई बराबर होगा -5 के, माइनस तो माइनस के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू 5 है तो विजय या 3x और 4x माननी थी, तो इसकी अजय की होगी 3 गुना 5 यानी कि 15 भाई, और विजय की होगी 4 गुना 5 4 पंजे 20 भाई, तो विजय की बुझ जाए 20 साल, अपना आंसर हो जाएगा भाई। यो अपना विदाउट ऑप्शन। अगर ऑप्शन से करना चाहो तो भी आसान है भाई। ऑप्शन से किस तरह कराएंगे, अजय विजय की वर्तमान दिया भाई 3:4, 5 वर्ष बाद हो जाएगी भाई, 5 वर्ष बाद को हो जाएगी 4:5। विजय की वर्तमान को जब ऑप्शन आपका दिए भाई 30 20 40 और 13 भाई। विजय की वर्तमान मुझे आपने तो विजय की वर्तमान 4 है, यानी कि जो सा भी आंसर होगा वो 4 तक भाग होना चाहिए, 4 तो 30 भाग होता नहीं, 4 तो 13 भाग होता नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। अपन 20 लिया, मान लिया विजय की वर्तमान उम्र 20 है पर इन्हें 4 की, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, 4 यूनिट की वैल्यू 20 तो 1 की होगी 20/4, 1 की 20/4, 3 की गुणा में 3 भाई, 4 पंजे 20, 5 3 15। इसका मतलब अगर अजय 15 का तो विजय 20 का, अगर अजय 15 का तो विजय 20 का। 5 साल बाद यो क्या होगा 15 + 5 यानी कि 20 का भाई, 5 साल बाद यो क्या होगा 20 + 5 यानी कि 25 का भाई। रेशो निकाला तो 5 चौके 20 और 5 5 25 भाई, 4:5 में आ गया, इसका मतलब इसकी उम्र 20 साल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना वो क्या है भाई, देखो है 2x + 2 इंटू x + 3 + 8 बराबर है भाई 2x + 1 इंटू x + 5 भाई। इस तरह x की वैल्यू बुझ जाए। ऑप्शन में अपना दोहरा भाई, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है अपना दोहरा 4 और चौथा ऑप्शन है अपना 1। कुछ भी नहीं, मान लिया अपन x की वैल्यू 2 मान लिया, ऑप्शन तो पुट कर दिया भाई, x की वैल्यू 2 माननी तो x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 2 2 और 2 भाई। सोल्व करके देखा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 इंटू 3 और 2 5 भाई, प्लस में 8 बराबर होगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और 2 7 भाई। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 + 8 38, 7 पंजे 35, 38 35 का बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। कुछ भी नहीं, इसकी जगह 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे, ये बराबर आ जाना तो अपना आंसर हो सकता, नहीं तो आंसर नहीं है। इसका मतलब 2 अपना आंसर नहीं है। एक्स की जगह 3 पुट करके देखेंगे भाई, एक्स की जगह 3 पुट कराएंगे तो एक्स की जगह 3 3 3 और 3 भाई, 3 दूनी 6, 6 जमा 2 यानी कि 8 भाई, 3 3 + 3 यानी कि 6 भाई, प्लस में 8 बराबर है भाई, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 2 5 और 3 8 भाई, 8 6 48, 48 + 8 यानी कि 56 बराबर है भाई, 7 8 56, 56 बराबर हो गया 56 का, इसका मतलब x की वैल्यू 3 राइट है भाई, तो x 3 अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए भाई। यो था अपना इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भाई, जो कल कैंट जिद्दी का था। ठीक है, ओके, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।